हेलो स्टूडेंट्स। जो पिछला चैप्टर हमने या पिछला टॉपिक जो हमने देखा उसमें देखा हमने कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं है, परंतु यहीं पर हम उसका नेचर देखते हुए पॉलिटिकल साइंस का ये देखेंगे कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र में सामान्य सिद्धांत निश्चित करने संभव हैं। हमने पहले ही देखा था कि जब मैं वो बता रहा था कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं है, उसमें ये देखा कि राजनीति शास्त्र सामान्य सिद्धांत संभव नहीं है, उसमें निश्चित नहीं किए जा सकते हैं, पर यहाँ मैं कह रहा हूँ निश्चित किए जा सकते हैं। देखिए, उतने सटीक तौर पे जैसे कि साइंस में होते हैं वैसे यहाँ पर निश्चित करना संभव नहीं है, परंतु कुछ हद तक कुछ विशेष परिस्थितियों में विशेष घटनाओं का अध्ययन करके राजनीति शास्त्र में भी निश्चित किए जा सकते हैं, साधारण सिद्धांत निश्चित किए जा सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुत अच्छे राजनीति शास्त्री हुए हैं मोंटेस्क्यू। उन्होंने दिया था शक्तियों का पृथक्करण, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें कि शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा जैसे कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका, इनमें शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। ये अलग अलग एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, एक दूसरे के लिए उत्तरदायी होते हैं कि आप ये चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम है कि वो चेक रखते हैं। प्रयोग संभव है यहाँ पर उतनी सटीक मात्रा में जैसे कि साइंस में होता है, वैसे तो प्रयोग संभव नहीं है, परंतु यहाँ पर भी प्रयोग संभव हैं। राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग न करें अगर, हालांकि ऐसा संभव हो सकता है कि वो उसमें अपनी इच्छा को इन्वॉल्व न करें और बिना उसके इस शास्त्र में ऐसे प्रयोग करें अपनी रिसर्च को, अपने अन्वेषण को, कि उसके रिजल्ट जो हैं वो एक दिमागी सोच, एक व्यक्तिगत सोच के ऊपर निर्भर ना करें, जैसा है वैसा ही शो किया जाए, तो ऐसा हो सकता है। यहाँ हम ये कहें कि या जैसे साइंस में होता है कि ये चीज़ मिलाएंगे ये हो जाएगा, वैसा ही हमारे यहाँ पर भी राजनीति शास्त्र में भी इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। इतिहास में जो कुछ भी हुआ है वो हम एक प्रयोगशाला के रूप में लेते हैं। राजनीति शास्त्र के प्रत्येक सिद्धांत के बारे में ऐतिहासिक प्रयोग के आधार पर सही कहा जा सकता है। इतिहास का पढ़ना ही तभी सार्थक है कि ये हुआ था तब ये हुआ, तो आगे भी ऐसी संभावनाएं हैं। राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणी भी संभव है। इस मामले में भविष्यवाणी की जा सकती है। कई बार भविष्यवाणी सच्ची होती है, कई बार वो नहीं पूरी हो पाती है। इसकी विषय वस्तु जो है वो उसकी क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इसकी विषय वस्तु है वो मानवीय संस्थाएं हैं, एक जैसी समय के हिसाब से नहीं रहती हैं। जैसे समय एक जैसा रहना संभव नहीं, वैसे ही व्यक्तियों की सोच भी एक जैसी रहना संभव नहीं है। हालांकि साइंस में भी एक ऋतु विज्ञान है, मेट्रोलॉजी है, उसमें भी जैसे कि पहले बताया जाता है कि ये ऋतु इस समय आएगी, ये ऋतु इस समय, परंतु आगे पीछे हो जाती है। तो साइंस में भी ये चीज़ संभव है और यहाँ राजनीति शास्त्र में भी भविष्यवाणी करनी संभव है, परंतु हर बार वो सच हो ये जरूरी नहीं है। राजनीति शास्त्र के कुछ सिद्धांत संबंधी एक रूपता है। राजनीति शास्त्र के कुछ सिद्धांत संबंधी एक रूपता है। जैसे कि राजनीति शास्त्र में सारे सिद्धांत तो एक जैसा स्वरूप नहीं देते हैं जैसे कि साइंस में होता है, परंतु राजनीति शास्त्र के ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनमें सर्वसहमति भी पाई जाती है। जैसे कहें कि जैसे राज्य का उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण होता है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। सरकार की सभी शक्तियाँ एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये कुछ जो हैं जिनमें एक रूपता पाई जाती है। राजनीति शास्त्र के ज्ञान को क्रमबद्ध भी किया जा सकता है। क्रमबद्ध कैसे करेंगे? जैसे कि साइंस में क्रमबद्धता होती है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ऐसे ही जैसे अगर हम राज्य की बारे में बात करें तो उसके 4 आधारभूत तत्व होते हैं, जैसे जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता। ये संसार के किसी भी भाग में राज्य का निर्माण करने के लिए जरूरी है। और ऐसे ही विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग होते हैं और
प्रत्येक देश में 3 अंग जरूरी हैं किसी भी देश को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। निष्पक्ष अन्वेषण संभव है, इम्पार्शियल रिसर्च इज पॉसिबल। यहाँ पर एक मैकाइवर नाम से थिंकर हैं, ये वो कहते हैं कि विज्ञान की यह मांग है कि तथ्यों का अध्ययन करते समय हम कोई पक्ष न लें। विज्ञान ये बात कहता है कि हम अगर तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम कोई भी पक्ष न लें, और यदि कोई इंटेलिजेंट रिसर्चर है तो वो व्यक्तिगत विचारों को और भावनाओं को अपने तक ही रखता है, उसके अपने रिसर्च के बीच में नहीं आने देता। उसके जो परिणाम निकलेंगे वो निष्पक्ष ही निकलेंगे। तो ये संभव है यदि कोई बुद्धिमान रिसर्चर उस पर काम करे। निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण कैसे? जैसे व्यवहारिक तथा अनुभविक जो भी अध्ययन होता है उसमें हम अपना जो मत व्यवहार है, वोटिंग बिहेवियर है लोगों का, उसका निरीक्षण कर सकते हैं हम कि किस किस बिहेवियर पे जाके लोग वोट डालते हैं। हम आवश्यक जो भी सामग्री एकत्रित कर सकते हैं किसी भी राजनीतिक संस्था की कार्यशीलता को निरीक्षण करने के लिए कि ये राजनीतिक संस्था है, ये इस पथ के ऊपर काम करती है। राजनीति शास्त्र में ये जरूरी है निरीक्षण के लिए कि जो दुनिया में पुस्तकें छपी हुई हैं उनसे बाहर निकल के वास्तविकता की तरफ जाएं, वो नॉलेज हम ग्रहण करें और विशेष परिस्थितियों के ऊपर वो जो निरीक्षण करेंगे, जो सामग्री प्रयोग करेंगे, जो अध्ययन हम करेंगे, वो निश्चित ही निरीक्षण में सटीक रिजल्ट लेके आएगा। तो ये बात तो यहाँ तक हुई। उसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ कि हालांकि हमने दोनों तरफ का ही देखा कि विज्ञान है, विज्ञान नहीं है, परंतु दोनों का ही जब हम अध्ययन कर चुके हैं तो हम इसी निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि विज्ञान नहीं है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो विज्ञान के विपरीत ही जाती हैं। ऐसी सटीकता नहीं है, कुछ एक मामलों में सटीकता है। तो हम बीच में न रहकर इसको एक पूर्ण तरीके से राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं मानकर एक सामाजिक तौर पे हम इसको देखते हैं कि ये समाज का अध्ययन है, ये लोगों का अध्ययन है, मानवीय व्यवहार का, मानवीय संस्थाओं का, राज्य का, सरकार का, लोगों के अच्छे व्यवहार को सामने लाने का, लोगों के लिए अच्छाई करने का, सरकार उनके लिए भला करे, सरकार उनका ध्यान रखे, उन्हें सेवाएं प्रदान करे, इस चीज़ का अध्ययन है, न कि विज्ञान या विज्ञान न होने का। तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।